सृजित है, परंतु परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय उनके निज दास हैं। निज दास अर्थात जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा समन सुसाइव सेवा, आज्ञा के समान श्रेष्ठ सेवा कुछ हो ही नहीं सकती है। हम ऊपर से शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से सेवा करते रहे, परंतु आज्ञा का अगर पालन नहीं करते हैं तो हम स्वामी को कभी प्रिय नहीं हो सकते हैं। लक्ष्मण जी जो हैं, उनके विषय में वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी के जो चरण हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के जो चरण कमल हैं कैसे हैं? शीतल सुभग और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रामचरितमानस में जब आप रामायण में पढ़ते हो तो आप पाते हो लक्ष्मण जी आवेश में आ जाते हैं, बड़े उग्र स्वभाव वाले हैं, तेजस्वी हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी दंड स्वरूप हैं। पताका जो है, ध्वजा जो है, जब ही फहरा सकती है जब दंड मजबूत हो, दंड ऊंचा हो। अगर दंड स्वयं नीचे गिरा हुआ है तो पताका कैसे फहराएगी? जब जब लक्ष्मण जी को लगा कि इस कार्य के द्वारा, इस वक्तव्य के द्वारा, इस भाषण के द्वारा भगवान की कुछ न्यूनता दिखाई दे रही है, तो लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता है। भगवान को लक्ष्मण जी उनकी कीर्ति रूपी पताका को उठाने वाले हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। शीतल सुभग भगत सुखदाता, भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं, इसलिए भगवान को लक्ष्मण जी ज्यादा प्रिय हैं। और वैसे तो मानस में स्पष्ट है, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी के समान राम जी को कौन प्यारा है? सारा संसार राम जी का भजन करता है और भगवान श्री राघवेंद्र, भगवान श्री राम भरत जी का करते हैं। तो भरत जी ज्यादा प्रिय हैं, परंतु किसी को भी तुलनात्मक ढंग से नहीं देखना चाहिए। ये एक विद्यार्थी का प्रश्न है, कक्षा 6 में पढ़ रहा है, मानस पटेल। इसलिए बाल कौतूहल बस ये प्रश्न किया गया है। और वैसे भी देखा जाता है मंदिरों में राम लक्ष्मण जानकी ये तीनों खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपके यहाँ जुगल सरकार भगवान सीताराम जी ही विराजमान हैं, क्योंकि ये भगवान का निज भवन है। निज भवन में भगवान भगवती सीता जी के साथ निवास करते हैं, उसमें तीसरे का प्रवेश नहीं है। आंजनेय भी वहाँ नहीं प्रवेश करते हैं, आंजनेय दूर से वहाँ रहते हैं। केवल कुछ सेविकाएं इत्यादि वहाँ सेवा में जा सकती हैं और सबका वहाँ प्रवेश निषेध है। भगवान को
सबसे अधिक प्रिय हैं भक्त और भगवान। सेवक सुख, सेवक को जो सेवा करता है, सीतापत सेवक सेवकाई, जो भगवान सीताराम जी के सेवक की सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा करना होती है। इसलिए लक्ष्मण जी जो हैं भक्तों के लिए शीतल सुभग, भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले। कैसे भक्तों को सुख मिलता है? जब भगवान की कीर्ति रूपी पताका को लक्ष्मण जी फहराते हैं ऊपर, तो भक्तों को बड़ा आनंद होता है। अपने इष्ट का उज्जवल यश कीर्ति फैले, उसमें भक्त को आनंद मिलता है, उसको उसमें रस की उपलब्धि होती है। इस कारण से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रिय हैं। किस लिए? कि भक्तों को सुख पहुंचाने वाले। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को फहरा रहे हैं, इसलिए भक्त खुश हो रहा है और भक्त की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और फिर भगवान का एक स्वभाव है, निज अपराध रिसाई न काऊ, परंतु जो अपराध भगत कर करई, राम रोज पावक सो जरई। अगर कोई भक्ता अपराध कर देता है तो भगवान की क्रोधाग्नि से जल के भस्म हो जाता है। तो लक्ष्मण जी सबसे प्यारे क्यों लगते हैं? लक्ष्मण जी जो हैं दिन और रात, मतलब अहिर्निश जागकर भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। हम सब 2-1 घंटे भी भगवान की सेवा कर लेते हैं ना, तो लगता है कि बहुत हो गया। थोड़ी सी माला करते हैं ना, थोड़ी देर जप कर लेते हैं तो हमको लगता है कि बहुत हो गया। और लक्ष्मण जी जीवन पर्यंत अहिर्निश सेवा में समर्पित हैं। और 14 वर्ष की अवधि में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जो हैं शयन नहीं करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने एक साकेत, रामायणी ही है एक प्रकार से, साकेत ग्रंथ लिखा है। उसमें लक्ष्मण जी बैठे हुए बाहर चिंतन कर रहे हैं, भगवान श्री राम विश्राम में हैं। और भी अनेकों स्थलों पे अनेक ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि रात्रि में जागरण करके लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में, वैसे मानस में भी जिस समय निषाद राज बाहर प्रहरी के रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा लक्ष्मण भैया थोड़ा आप विश्राम कर लो, हम प्रहरी का कार्य कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने बात स्वीकार नहीं की। फिर लक्ष्मण जी और निषाद राज का बड़ा अच्छा संवाद हुआ है लक्ष्मण गीता के रूप में। तो लक्ष्मण जी जो हैं भगवान की सेवा में इतने अधिक तत्पर हैं, इतने अधिक तत्पर हैं, भगवान की न्यूनता उनसे सहन नहीं होती है। भले ही परशुराम जी हों अथवा जनक हों, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रकुल मनि जानी। जनक ने अनुचित वाणी कह दिया, यहाँ साक्षात भगवान श्री राम विराजमान है। और जनक कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी जो है वीरों से शून्य हो गई है। अनुचित वाणी है, लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सकते भगवान की थोड़ी भी न्यूनता हो जाए। सुग्रीव के साथ वार्ता होने लगी, उसमें देखा कि कछु बीच ना राखा। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी के विषय में और सुग्रीव के विषय में मित्रता का संबंध जोड़ा जा रहा है और दोनों में कोई फर्क ही नहीं रखा। राम जी तो बहुत
ऊंची स्थिति में है, सुग्रीव बहुत नीचे स्तर में है। तो लक्ष्मण जी से ये सहन नहीं हुआ। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भागा। तुरंत लक्ष्मण जी ने संपूर्ण रामचरित सुना दिया, आद्योपांत। ये साधारण नहीं है। इनके चरण कमल की धूली से अहिल्या का उद्धार हुआ। ऐसा वन में कितने राक्षसों का उद्धार करते हुए, कितने ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ तक आए हैं। लक्ष्मण रामचरित सब भागा। तो लक्ष्मण जी भगवान को सबसे प्यारे लगते हैं। हम इसको सबसे प्यारे वाला सबसे नहीं, प्यारे लगते हैं, अच्छे। कुछ लोगों के अपेक्षा अच्छे प्यारे हैं, परंतु सबसे नहीं। सब में फिर भरत सरिस, जो भरत जी के सदृश संत इत्यादि हैं, भरत जी के सदृश होना कठिन है। भरत के समान राम है या राम के समान भरत है, उनके समान कोई दूसरा हो कठिन है। फिर भी भरत जी के सदृश जो संत हैं, भक्त हैं, वो भगवान श्री राम को अतिशय प्रिय है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।